जी। बरदाही पंचायत से बिलोंग करता हूँ मैं जी। तो जो है सो किसके प्रति आप वोटिंग किए हैं? देखिए हम लोग जो है वो पार्टी के प्रति जो हम लोग एकत्रित हैं। अच्छा। हम लोग बेरोजगारी सबसे बड़ा हम लोगों का मुद्दा है। और एक प्रश्न आप हमारे राघव जी से भी आप किए हैं कि हमारे जो पहले के सांसद थे आरपी मंडल जी, वो बोले हैं कि यहाँ के जनता भैंस चराते हैं। सबसे बड़ा मैं दुर्भाग्य समझता हूँ, यहाँ झंझारपुर लोकसभा के जितने भी जनता है, अगर वो अपने आप को समझदार, शिक्षित, पढ़े लिखे व्यक्ति जानते हैं तो इस ये जो आवाज़ उठाए है भैंस चरवाह का, उसको बुलंद करके जो है ना, इनको मुंह तोड़ जवाब उसका देना चाहिए। बिल्कुल मुंह तोड़ इसको जवाब देना चाहिए। इसलिए कि जो हमारा सांसद जिसको हमने कुर्सी पर बैठाया, उसका एक मैं इंटरव्यू देखा था जिसमें दिया था कि आरपी मंडल जी पहले चाय बेचते थे, उसके बाद पेट्रोल पंप का मालिक हुए। ये किसने बनाया? पान का दुकान, ये सब तो ये इन्होंने किया है। और ये जनता को बोल रहा है कि भैंस चरवा है। तो ये हम समझते हैं कि दुर्भाग्य है यहाँ के जनता का जो उसका साथ दे रहा है। मैं कहता हूँ अभी भी वक्त है, पूरा दिन बाकी है, और जो भी वोटर है वो सब एकत्रित होकर जो है, जो हमारे देश के संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, जो उसको बदलने का काम कर रहे हम करें, उसको बदल दो, उसको कुर्सी से उखाड़ करके फेंको। क्योंकि यही जनता जो है सांसद में बैठा सकता है, तो यही जनता उस नेता को कान पकड़ के उठा के जो सांसद से बाहर भी फेंक सकता है। इसलिए एकत्रित होने की जरूरत है और इस नेता को उखाड़ के फेंकना है और उनके विरोध में वोटिंग करना है। अगर देखिए जो रोटी बनता है उनको अगर अदल बदल नहीं कीजिएगा तो वो मनमाना हो जाता है, एक साइड से जल जाता है। तो यहाँ पर जो 3 बार जो लगातार 2 बार 3 बार जीत चुका है ना, तो इन लोगों के अंदर घमंड टाइप का हो जाता है। और जिसके अंदर घमंड हो जाता है ना, आप देखे होंगे, रामायण भी पढ़े हैं, उसमें देखे थे ना, रावण को जब घमंड हुआ तो क्या हुआ था, उनके लिए हनुमान पैदा हुआ था। और हनुमान ने क्या किया, लंका को ढहा दिया और पूरे आग से जला दिया। तो यहाँ पर लंका की तरह जो है ना, रावण की तरह घमंड हो गया इनको, और इनके लंका की ढहने की जो है ये वक्त है, और ये ढहने भी जा रहे हैं। और हम लोग बिल्कुल एकदम कार्य के विरोध। अभी हम लोग बेरोजगार है, अभी वार्ड सदस्य है वर्तमान में हम, मगर हमको क्या हुआ, हमको दिल्ली जाना पड़ा कमाने के लिए। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। इससे पहले पिछले पंचवर्षीय जो बीता है उसमें वार्ड सदस्य सबको 20 लाख 30 लाख 40 लाख इतना फंड दिया, गली नाली क्या कहता है, जल नल सब योजना। आज जल नल का क्या स्थिति आप देखे हैं, 30 रुपया मांगने जाता है घर घर। मतलब भीख मांगने के लिए हम लोग जीते हुए हैं बताइए, या सिर्फ कार्य करनी पर सिग्नेचर करने के लिए हम लोग हुए हैं? कार्य करनी पर सिग्नेचर करें हम लोग। और यहाँ पर दलाल सब जो है पंचायत के अंदर में दलाल सब वर्क करता है। भाई दलाल को रखिए, हर एक नेता अपना चपरासी रखता है, पीओ रखता है, आपको रखने के लिए मना नहीं है। मगर हम लोग जो एक मान लीजिए 1000 जनता के सम्मानित है हम लोग, तो हम लोग का भी ना इज्जत सम्मान है, हम लोग का भी आत्मविश्वास है जो जगेगा। हम लोग अगर आज छोटे तबके के नेता है तो हम अपने वार्ड में काम करेंगे, हम अपने वार्ड में काम करेंगे, इससे बड़े पद पर लड़ेंगे तो पंचायत में करेंगे, और भगवान ने साथ दिया तो इससे बड़े पर लड़ेंगे। मगर आप जो हमारा मनोबल को, एक मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार थे, वो अभी मुख्यमंत्री रहते हुए भी अगर हमको क्या किया था, पहले जो बाबूअरी में आया था प्रचार करने, क्या बोला था, 7 निश्चय पार्ट 2 ऐसे करके दिखाया था ना। ऐसे दिखाने से नहीं होता। मोदी जी भी कहता है मेरा 56 इंच का सीना है। देखिए कोई यहाँ पर जीवित रहने नहीं आया, वो 56 इंच का सीना सब सुकर करके जो ना जब आग में जाता है वो जल के खाक हो जाता है, जो मट्टी में दफन होता है वो भी गल के खाक हो जाता है, वो भी जिंदा नहीं रहेंगे। और दल बदल होगा, और इस बार वो वक्त आ गया है। ये कितना चरण है, तीसरा जा रहे हैं वो। और जब मुर्गी को हलाल करते हैं फरफरा रहा है, तो अब वो फरफरी उसका बाकी रह गया, अब कुछ नहीं, अब जा रहा है। और देख लीजिए इसका विलय होने वाला है, बहुत जल्दी देख लीजिएगा। वो 400 पार, कहीं ऐसा ना हो कि इसको बहुमत सिद्ध करने में जो है ना, मोदी जी को कहना था कि इस बार जो है सो 400 पार, 400 पार। ये 400 पार नहीं, इनका जो जितने भी है ना समर्थक, आप देखे ना हिंदुस्तान पार। सबसे पहला बात आप देखिए, जिस राज्य का मुख्यमंत्री होकर के इस तरह का स्टेटमेंट दे, जहां पर 4542 या 43 सीट है टोटल, अब उसमें 4000 कहां से लाइएगा? आप देखिए कितना बड़ा यहाँ पर जो है पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री हमारे बिहार राज्य का, आप सोच सकते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर तो तेजस्वी यादव भी जिस चुनावी माहौल में ऐसा जो मंच पर बोला था तरबूजा, मतलब तजुर्बा के वजह पर तरबूजा क्यों बोल रहा था? देखिए तरबूजा, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये सपोर्टर है ना तेजस्वी यादव का, वो तरबूजा को देख करके आप सोचेंगे तरबूजा रंग बदलता है। तो यहाँ पर एक वोटर अगर यहाँ पर जो तेजस्वी यादव का है तो उसके बदले 10 वोटर पैदा होता है। ये नहीं विश्वास है तो आप देख लीजिए, घूर करके खुद देख लीजिए, आजमा लीजिए। अगर एक वोटर आरजेडी का होगा तो 10 ठोकर लेकर के जाएगा, और हम लोग भी करते हैं। तो इस बार आप लोग क्या चाहना, मतलब इस बार यहाँ पर जो है ना 1 लाख वोट से सुमन महासेठ झंझारपुर लोकसभा से जीत करके जा रहे हैं सांसद में। दूसरी बात, सरकार भी इस बार चेंज होने जा रहा है। इस बार पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा माहौल बिल्कुल चेंज होगा। अरे भाई साहब सभी तंग आ चुका है। अच्छा। सभी बेरोजगारी का मुद्दा है। अभी आप दिल्ली में भी देखिए, जो नेता जनता के प्रति मोहब्बत रखेगा ना, उसको बस ये कुछ नहीं करते, जेल में ढकेलने का काम करते हैं। अभी अरविंद केजरीवाल जी
दिल्ली के अंदर में सबसे विकसित नेता है और सबसे जो है पढ़े लिखे नेता है। आप जानते हैं उसके बारे में। अभी क्या किया उसके साथ में, अंदर डाल दिया। और संजय सिंह को भी डाले थे, संजय सिंह को क्यों छोड़े, क्यों नहीं सिद्ध कर पाए जो वो कसूरवार है। और अभी तक सर सुनिए ना, अभी तक ये नहीं साबित कर पाया जो अरविंद केजरीवाल जी कसूरवार है, क्यों नहीं, अब फिर उसको बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा है। देखिए ये जो सरकार है ना, ये सरकार बस कुछ नहीं, ये जुमलेबाजों की सरकार है और ये जुमलेबाज का साथ देने वाला है, दूसरा किसी का नहीं, ये बात समझ लीजिए। और जो ये तेजस्वी का सरकार बोले, तेजस्वी हमेशा गरीबों का साथ दिया। उनके पिताजी जो थे, जिनको कहा जाता है चाराखोर, तो उन्होंने तो चारा खाया और यहाँ तो शौचालय खा रहे हैं। उसके बारे में क्या कहें, नीतीश कुमार शौचालय बेच करके खा गए, 10,000 देता है, 3,000 पहले गैप हो जाता, कैसे हुआ बताइए। आप एक बात समझते हैं, एक बात आप समझिए ध्यान से कि नरेंद्र मोदी किस तरीक़ा से आप लोगों को गुमराह कर रहा है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा संयोजक है वो, ध्यान से समझिएगा बात को। सनातन धर्म का इतना बड़ा संयोजक है वो, इतना बड़ा प्रचारक है वो, और अपनी माँ का देहांत हुआ, सर का बाल नहीं मुड़वाए। हम लोगों में है ना जी, हमारे सनातन में यही ना है कि माँ बाप का देहांत होगा तो सर का बाल मुड़वाएंगे, मुड़वाया क्या। तो ये सिर्फ गुमराह कर रहा है, और सिर्फ सर इलेक्शन के टाइम में, सिर्फ इलेक्शन के टाइम में। नहीं तो पाकिस्तान क्या हिंदुस्तान का जो गद्दी पे बैठता है, जो कुर्सी पे बैठता है, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए नहीं। यहाँ पर जितने भी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी जितने भी है, सभी हम लोग भाई भाई है। सिर्फ इनके सरकार में क्यों ऐसा होता है जो हिंदू मुस्लिम हम लोग इकट्ठा रहते हैं। हमारे गांव में आग लगता है तो ये नहीं देखता ये हिंदू का घर है या मुसलमान का घर, सभी बाल्टी लेकर के दौड़ते बुझाने के लिए। फिर यहाँ पे नफरती भाषण देने वाला होता कौन है वो, और हमारे भाई भाई में वो नफरत बोलने वाला होता कौन है। मैं इससे जवाब मांगता हूँ सरकार से कि ये होता कौन है हम लोगों के बीच में। मतलब आप लोगों का यही विचार है कि इस बार जो है सो सरकार चेंज करे। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे भाई भाई में फूट डालेगा हम लोग उसको देखना नहीं चाहते, बस इतना ही जानते हैं। चलिए और भी कुछ जनता है, उन लोगों से भी बात करेंगे। सबसे पहले आपका शुभ नाम और बताइए कुछ। मेरा नाम अमर सिंह है। अच्छा। और हम लोग बहुत दूर दूर का बात कर रहे हैं। पहले बस हम अपने अगल बगल पंचायत का बात कर लें। अब ये हमारी बगल का रेलवे स्टेशन है जो बरहरा हॉल्ट के नाम से है। तो यहाँ पिछले 10 वर्षों से हॉल्ट को स्टेशन बनाने का प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन पिछले वर्ष भी जो यहाँ के सांसद रह चुके हैं वो बीजेपी के सांसद थे, माननीय वीरेंद्र चौधरी जी पूर्व सांसद। वो भी बहुत सारा कोशिश किए लेकिन उनसे भी नहीं हो सका। और इसके बाद ये 2019 में माननीय सांसद बने हैं रामप्रीत मंडल जी। इन्हें भी कई बार यहाँ इस क्षेत्र के लोग बोले हैं कि भाई इनको इस हॉल्ट को स्टेशन बनाइए, लेकिन ये हॉल्ट को स्टेशन बनाने में ये बिल्कुल नाकाम रहे। तो अब हम दूर क्या, हम अब तो नज़दीक का बात बता रहे हैं। तो यहाँ के पब्लिक इस सब बातों से बहुत नाराज़ है और ये बिल्कुल एकदम क्या बताएं, इतना फेल्योर सांसद है जिसका जवाब नहीं है। और बात रहा विकास की, तो ये झंझारपुर से लौका मात्र 44 किलोमीटर है और 44 किलोमीटर 8 सालों से बन रही है, वो भी आधा अधूरा है। इसका तो जवाब देना चाहिए सांसद महोदय को ना। अभी ये मतलब बस ये उसमें भी ये नई रेल लाइन बनी है, उसमें 3 बार डीरेल हुआ है। नई रेल लाइन पर से अगर ट्रेन उतर जा रही है, ये कितनी दुखद बात है बताइए। अभी नई रेल लाइन बन रही है, उस पर से 3 बार ट्रेन डीरेल हो गया है। तो आप सोच रहे हैं किस स्तर का काम हो रहा है। जितनी भी रेल की काम हुई है, सारी काम में बिल्कुल घोटाला ही घोटाला है। सारे 2 नंबर 4 नंबर चीज़ का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे एक बार और जो है सो धरना प्रदर्शन किए गए थे, हम भी वहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे वहाँ पे। तो बोला गया था हमको पता नहीं था, अब अगले बार हम जीत करके आते हैं तो उस पर कुछ हम विचार करेंगे। उसके बारे में क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग विचार क्या, ये इनका घर हमारे क्षेत्र से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इनको हमारे यहाँ कोई जानता नहीं है। अब इसी से अंदाजा लगा जी वो सांसद महोदय का क्या इनका अपना रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे। अब यहाँ के लोग यहाँ आते ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है कि बरदाही क्या चीज़ है, बरदाही पंचायत क्या है, बरहरा भानपुर बसहा पलांसेर क्या है, कुछ वो जानते ही नहीं है। हमारे आंगने में तुम्हारा क्या काम। चलिए यहाँ पे सुने हैं कुछ जनता से जो है सो बौखलाए हुए हैं। रामप्रीत मंडल को इस बार चाहते हैं कि इस बार जो है यहाँ से हटा करके हम दूसरा सुवर्ण महासेठ को चुने। इन लोगों का यही राय है ना, परिवर्तन, बिल्कुल परिवर्तन, यही परिवर्तन लाना चाहते हैं इस क्षेत्र को, झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र को, कि यहाँ पे दूसरा पार्टी का जो है सो सांसद बन के आए और हम लोगों के बीच जो है सो काम करे। यही राय है। हाँ बिल्कुल 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 परिवर्तन। चलिए आप लोग देखते रहिए। आप तक मिथिला न्यूज, धन्यवाद।